मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले से अपना एक गलती से बचना होगा। तभी वह खतरा तुमसे दूर हो पाएगा, जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान चली जाती है। उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारीती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जैसे एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है। तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ ले जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो, या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित देना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा। और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ करो तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले। इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शांति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि ये दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारे यहाँ की स्थिति बदलती है, जब ऐसा होता है, अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारे आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और प्यार से ही हर कार्य को करना, क्योंकि सोच समझकर किए गए कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर, केवल मन लगाकर करने की सोच समझकर करोगे, वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो। चाहे तुम खुद तकलीफ में कितने भी रहो, परंतु तुम अपनों की सलामती सबसे पहले चाहते हो। परंतु जैसे तुम्हारे भीतर बहुत अच्छे गुण हैं, वैसे ही कुछ बुराइयां भी हैं जिसे तुझ स्वयं नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम गलत बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो। क्रोध के कारण तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, वह अच्छे हैं या बुरे, उसका कोई आभास तुम्हें नहीं रहता।
ऐसा नहीं है कि क्रोध केवल तुम्हें ही आता है, क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है, ये बात मैं समझता हूं। परंतु कुछ परिस्थितियों में शांत रहना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है, और तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, हमें सदैव जितना आवश्यक हो उतना ही भाव दूसरों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना शांत रहकर संयम व्यवहार करते हो उतना ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जितना तुम क्रोध को बढ़ावा देते हो उतना ही बुरी शक्तियां तुम्हारे प्रति आकर्षित होते रहते हैं। मेरे बच्चे, बुरा तो कोई भी बिना परिश्रम किए भी बहुत आसानी से बना सकता है, परंतु अच्छा होने के लिए उसे ढेर सारी परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खुद में ही सहनशीलता नहीं पाते हैं, तब तक हम केवल दूसरों की गलतियों को भी देखते हैं, खुद में तो कभी भी कोई बुराइयां नहीं देख पाते। जो व्यक्ति खुद की बुराइयों को पहचान लेता है, उसके लिए खुद को और दूसरों को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, जो जीतता है वह हार भी सकता है, किंतु जो दूसरे के दिलों को जीतता है वह कभी अपने जीवन में हार नहीं सकता। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविधान कहलाता है, और मेहमान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। प्रकृति का काम ही लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो तुम्हारे प्यार पर ही निर्धारित होता है। जीवन का आरंभ अपने के होने से होता है, और जीवन का अंत दूसरे के होने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर रहस्य भरा हो, बस यही सच है। मेरे बच्चे, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें तुम समय के साथ साथ भूल जाते हो, परंतु ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ तुम समय भूल जाते हो। ऐसे लोगों को तुम्हें कभी नहीं खोना चाहिए, जो व्यक्ति के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता हो। ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन में से खुशी कभी कम ना होने दे। लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि बहुत लोग मित्रता का पुल बनाने की वजह दुश्मनों का दीवार खड़ी कर देते हैं, परंतु चेहरे पर हंसी लाना है, हताश लोगों के जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखनी है। इस परिवर्तन का दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। मजबूत रहो और डरो मत, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो जो आपसे प्यार नहीं करता, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ऐसा करना जलती हुई सर्दी को अपने सिर पर रखने के समान है, और भगवान आपकी दयालुता का प्रतिफल देंगे। कृपया इस प्रेरक दिव्य वीडियो को अंत तक देखें। थकान महसूस हो रही है? हार मत मानिए, क्योंकि मैं ऐसे उल्लेखनीय खुलासे करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें उड़ते हुए उकाबों के समान नई ताकत मिलेगी, जिसमें बिना थके दौड़ने और बिना लड़खड़ाए चलने की क्षमता होगी। आपका जीवन प्यार, खुशियों और सफलता से भरपूर हो, और आपके रिश्तों में लगातार सुधार हो। इस समय आप जो कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, वे शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर आपको वित्तीय आशीर्वाद, अद्भुत घटनाएं और चमत्कार भेज रहा है। याद रखें, जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तब भी भगवान हमेशा आपके लिए मौजूद होते हैं। भगवान आपके जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ा गया है, उसे बहाल कर रहा है। आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त और खुशी, क्योंकि वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो ईमानदारी से उसकी खोज करते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, ईश्वर का प्रेम अटूट रहता है। जब हम गलतियां करते हैं, तब भी परमेश्वर का प्रेम कायम रहता है,
और उनकी क्षमा आसानी से उपलब्ध होती है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वह हम पर अनुग्रह से भरे खजाने के समान प्रचुर आशीषों की वर्षा करता है। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ईश्वरीय आशीर्वाद संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।